चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग आपको रिवाइज करा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 6A 7 मार्क्स में। चलिए, सेम क्वेश्चन आप लोग का एक एमटीपी में इस तरह का दिया हुआ है। एमटीपी दिसंबर 23 में दिया हुआ है एमटीपी में, ठीक है। सेम क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा सा खाली अमाउंट अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। चलिए, ये क्वेश्चन कैश कॉस्ट बेसिस पे दिया गया है। कैश कॉस्ट बेसिस थोड़ा अलग है। पूरे क्वेश्चंस में, पूरे सीरीज में देखेंगे ना, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमटीपी और वर्कबुक में, तो बस यही क्वेश्चन दो जगह दिया गया, सेम क्वेश्चन दिया गया है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये सब समझेंगे, ध्यान देना। इसमें क्या है ना, जो कॉस्टेड बनाया गया है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बनाया गया है। और जो हम लोग जो कैश कॉस्ट बेस करते हैं, डेप्रिसिएशन में नॉन कैश आइटम है, तो हम लोग इसमें ना कैश को अलग कर देते हैं। तो सिंपल इसमें आप दो कॉस्टेड बनाएंगे, एक इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करेंगे ना, तो पूरा कैश कॉस्ट बेसिस हो जाएगा। उसके बाद बाकी सब क्वेश्चन नॉर्मल, आगे जो हम लोग जो वैल्यूएशन करते हैं वैसे ही करेंगे। सिंपल एक जो अलग सीट कॉस्ट जो बनाएंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन हटा के बनाएंगे। सिंपल है, शॉर्टकट नहीं मारना है, दो कॉस्ट बना लेना है दो कॉलम में, एक इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और दूसरा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। लेकिन इस क्वेश्चन में एक टफ क्या किया है ना, आपको डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दिया गया है, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्टली दिया गया है। तो क्वेश्चन में थोड़ा उस कारण से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम बता रहे हैं डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ध्यान देंगे अब एक लाइन से। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ विशेष ध्यान देंगे। बोल रहा है जेबीसी लिमिटेड सेल गुड्स एट ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। डेप्रिसिएशन कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या, डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट माना गया है। इसका मतलब हम सेल्स में से जो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो क्या क्या इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आएगा। बोला है ना, पार्ट ऑफ माना गया, इसीलिए तो हम लोग को इसको हटा के कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है। और अलग से कुछ कुछ एनुअली फिगर दिया गया, साल का सेल्स दिया गया, ईयरली सेल्स दिया गया 18 लाख। मेटेरियल कंज्यूम दिया गया है आपको 4.5 लाख का। वेजेस पेड 3,60,000। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया गया है 4,80,000। एंड अब यहाँ पर कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे दिया है। जो डेप्रिसिएशन है आपका क्या आ जाएगा, आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा फिक्स, ठीक है ना। तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे कहीं पे डिस्कस नहीं किया है। वही बैलेंसिंग फिगर आपको निकलेगा, वर्किंग में सिखाएंगे अभी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या है, 1,20,000 है। और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस आपका 60,000 है। और सबका आपका क्या क्या क्रेडिट टर्म्स दे रखा है। तो सेल्स करते हैं, डेटर हम लोग का 2 मंथ का क्रेडिट देते हैं डेटर को। मेटेरियल क्रेडिटर हमको 1 मंथ का क्रेडिट देता है। लेबर का हम लोग 1 मंथ लगे, मतलब 1 महीने का क्रेडिट लेते हैं, डेटर को 1 महीना लेट से पेमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेज निकलेगा। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 महीने का यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी 1 महीने का पेमेंट रहेगा। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस। मतलब सपोज 60,000 क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो क्वार्टरली एडवांस आएगा ये मेरा एज ए करंट एसेट ट्रीट होगा, ठीक है। ये सब मेरा लाइबिलिटीज हो गया, ये मेरा करंट एसेट्स हो गया। तो ये सब नॉर्मल है। द कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ईच ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। 1 महीने का स्टॉक रखती है, रॉ मटेरियल का भी और फिनिश्ड गुड का भी। इट ऑल्सो कीप 1 लाख इन कैश, और कैश 1 लाख रुपया कैश रखती है। You are required to estimate the working capital requirement of the company on cash cost basis और 15% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो वर्किंग कैपिटल आएगा उसमें 15% आपको वर्किंग कैपिटल का मार्जिन भी लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। चलिए, ये मैं समझेंगे, बहुत फास्ट बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग रिवाइज करा कैसे कैसे क्या ओवर भी करा रहे हैं, बाकी सब तो सब क्वेश्चन करवाया गया है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, ओवर भी करवा रहे हैं सिंपल। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला बना लेंगे कैश कॉस्ट का, कॉस्ट शीट का, ठीक है। तो कॉस्ट शीट दो बनाएंगे, एक बुक कॉस्ट मतलब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक बनाएंगे कैश कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट इसमें प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस और सेलिंग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में जो मेन डिफरेंस आएगा आपको इसका आएगा डेप्रिसिएशन का, फैक्ट्री ओवरहेड का, जिसके लिए हमको वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा और यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आएगा, ये ध्यान देना है आपको। सॉरी, चलिए, अभी 60,000 कैसे आया है ये समझना पड़ेगा, सबसे मेन यही है, ठीक है। तो इसको रेट से ही करते हैं। देखिए, अब वो 60,000 कैसे आया, पॉइंट को समझेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स। क्लियर है, यही पूरा खेल यहीं से, पूरा गेम यहीं से स्टार्ट होता है। इसका मतलब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट 18 लाख का सेल है, उसे 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, 4.5 लाख रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो आपका कॉस्ट ऑफ, तो यहाँ पर ये जो विल नॉट यूज इन द कॉस्ट शीट में कहीं यूज नहीं होगा। तो सर ये कहाँ यूज होगा, इसकी वर्किंग के लिए दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी यूज कैलकुलेशन फॉर द डेप्रिसिएशन एज फॉलो। डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन करने के लिए हिंट दिया गया है, आप समझेंगे कैसे। देखिए, तो नॉर्मली सेल मेरा कितना दिया गया, 18 लाख, और बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% है, इसका मतलब 4.5 लाख है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कितना होना चाहिए था, 13.5 लाख होना चाहिए था। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए,
अब हम लोग यहाँ पे रिकंसाइल करते हैं, तो बोलता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल मेरा 4.5 लाख का है, वेजेज मेरा इतना है, तो मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज यानी इंक्लूडिंग फैक्ट्री ओवरहेड कितना होना चाहिए था, 5,40,000 होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 4,80,000 ही है, तो 4,80,000 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से मेरा जो फैक्ट्री एक्सपेंस होना चाहिए था वो 5,40 होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 4,80 दिया हुआ कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। इसका मतलब यही 60,000 बैलेंसिंग फिगर जो आया वो क्या था आपका, डेप्रिसिएशन था। पॉइंट समझ में आया ये चीज? हमने यहाँ पे क्रॉस चेक किया, रिकंसाइल किया, तो बोले 18 लाख का सेल दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 4.5 लाख है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, 13,50,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड। जब सबको ऐड करके देख रहे हैं तो मेरा 60,000 रुपया कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 60,000 रुपये यही मिसिंग फिगर जो है वो हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन था। तो डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल गया, बस यही मेन था। अब डेप्रिसिएशन निकल गया तो हम लोग क्या कि एक कॉस्ट शीट बनाया इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, दूसरा बनाया एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो सिंपल कॉस्ट शीट बनाएंगे, एक में डेप्रिसिएशन लेंगे, एक में नहीं लेंगे। चलिए, तो रॉ मटेरियल डायरेक्टली दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, दोनों में 4.5 लाख लेंगे। लेबर डायरेक्टली दिया हुआ है, दोनों में 360 लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए, तो कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ था, तो दोनों में एक्सपेंसेस दोनों में ले लिए, तो 1290 प्राइम कॉस्ट दोनों में सेम आया, बस यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 60,000 रुपए लिए, यहाँ पे नहीं लिए, तो आगे का पूरा फिगर चेंज हो गया। जब आगे का फिगर चेंज हो गया तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना अलग अलग आ गया, यहाँ पे 1350 आया, यहाँ 1290 आया। कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे 1530 आया, 1440 आया। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अच्छा, पहले कॉस्ट, पहले थोड़ा सा फास्ट हो गए। देखिए, तो फैक्ट्री कॉस्ट इसमें कितना डेप्रिसिएशन लिए, तो 1350 आ गया, इसमें 12,90,000 आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं दिया हुआ है तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम हो गया, 1350, इसका 1290। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में सेम दिया हुआ है, कैश में दिया हुआ है, 120 120 60 60 60 60। तो इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 15,30,000, इसमें आ गया 14,70,000। सेल्स दिया हुआ था 18 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर में ये आया, ये सेल्स माइनस सीओजीएस। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता, ध्यान देंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि आप लोग को यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट लिख देंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी आता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में थोड़ी माइनस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से 120 60 वगैरह ये सब ऑफिस और सेलिंग, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो आता है नेट प्रॉफिट आता है। तो ये सिंपल, अब मेरा जो कॉस्ट शीट बन गया ना, अब कैश कॉस्ट बेसिस पे बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये सिर्फ रिकंसिडरेशन के लिए दिया हुआ, इसका मेरा कोई काम नहीं है, मेरा को अब इसमें आगे कोई काम नहीं आने वाला है। आप लोग कट मत कीजिए, समझाने के लिए कर रहे हैं। आपका जो मेन काम का क्या है, ये है, समझेंगे कैसे। अब हम लोग जैसे मान लीजिए फिनिश गुड का वैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं। अगर ये नहीं करते तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यूएशन किस पे हो जाता है, इस पे होता, जो कि गलत हो जाता। तो हम लोग का कैश कॉस्ट बेसिस पे करना है तो वैल्यूएशन इस पे करना है। डेटर का वैल्यूएशन किस पे करते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे करते हैं। अगर ये नहीं निकालते तो हम लोग इस पे कैलकुलेशन करते, जो गलत हो जाता। हम लोग का कैलकुलेशन किस पे करेंगे, हम लोग इस पे करेंगे। पॉइंट्स समझ में आया? बहुत लोग क्या करते हैं ना, डबल कॉस्ट शीट नहीं बनाते। बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये कॉस्ट शीट बनाते हैं और बाद में ना वर्किंग में ये करके ये निकालते हैं और यहाँ से वर्किंग करके ये निकालते हैं। क्वेश्चन टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ये ज्यादा इजी प्रोसेस है कि दो कॉस्ट शीट बना लीजिए, सिंपल है आपका क्वेश्चन सेम जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे। नहीं तो लगे आपको पूरा क्वेश्चन ही अलग है। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक डेप्रिसिएशन लेके कॉस्ट शीट बनाना है, एक डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके बनाना है, बस इतना ही करना है। तो इजी प्रोसेस है। चलिए, अब जो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल था वो सिंपल जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। तो मेन पॉइंट समझ में आया आपको, ये दो जगह चेंज हो गया कि वैल्यूएशन हमको 1350 पे नहीं 1290 पे करना है, सॉरी 1290 पे करना है फिनिश गुड का वैल्यूएशन, और डेटर का वैल्यूएशन 1530 पे नहीं करना है, 1470 पे करना है। चलिए, तो हम लोग क्या किया, हम लोग क्या कर दिया, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट बना लिए हम लोग। स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें करंट एसेट में क्या क्या, रॉ मटेरियल आ गया, डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड आ गया, डेटर कैश, इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस एक्स्ट्रा आ गया, तो ले लिए एक्स्ट्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटी लेते हैं, क्रेडिटर फॉर मटेरियल आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, उसको भी ले लिए, नहीं होता तो नहीं लेते, सिंपल है। चलिए, अब सिंपल वर्किंग कर दिए। अब सब हम लोग कैश कॉस्ट शीट से लेंगे, रॉ सब कुछ वहीं से लेंगे। 450 एक महीने का निकाल दिया वैल्यूएशन, डब्ल्यूआईपी नहीं दिया हुआ था छोड़ दिए। फिनिश गुड का वैल्यूएशन 1290 पे किए, ये ना पता 1290 पे किए, 1350 पे नहीं करे, किस पे किए, 1290 पे, यही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। 1290 पे एक महीना का निकाल लिए। जो डेटर का वैल्यूएशन किए हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या किए, 1530 नहीं लिए हम लोग, कितना ले लिए हम लोग, कैश कॉस्ट वाला 1470 लिए, उस पे कर लिए, 245 आ गया। कैश बैलेंस डायरेक्टली दिया हुआ था, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्वार्टरली एडवांस था 60,000 था, 12 महीने का, 3 महीने का एडवांस देते हैं, तो हमारा करंट एसेट्स आ गया। तो टोटल करंट एसेट 5,05,000 आ गया। करंट लायबिलिटीज का बात करते हैं, सब कुछ दे रखा था, सब डायरेक्टली दे रखा था। इस सबका एक एक महीना है तो एक एक महीना का सबका हमने वैल्यूएशन कर लिया, तो 37,500, 30,000, 40,000, 10,000 आया। टोटल करंट लायबिलिटीज कितना है, 1,17,500 आया।
तो अब नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लिए, करंट एसेट 5,05,000 माइनस 1,17,500, तो मैंने नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। लास्ट में क्वेश्चन में बोला था कंटीजेंसी आपको 15% ऐड करना है, तो 387 का हमने 15% कंटीजेंसी ऐड कर दिया, तो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना हो गया 445,650। समझ में इजी था, सिंपल है। ये जो वर्किंग है ना, बस ये वर्किंग समझना है और आपको दो कॉस्ट शीट बनाना है, बस बाकी क्वेश्चन सब कुछ सेम है। बाकी जैसे हम लोग एजम्पशन लिखते थे, यहाँ भी एजम्पशन लिख देंगे, डेटर हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश्ड गुड हैज बीन वैल्यूड एट कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे नॉर्मल नहीं लिखना पड़ता, तो यहाँ पर हम लोग हाईलाइट किस पे कर रहे हैं, हम लोग कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैश को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 445,625, ठीक है। बाकी ट्विस्ट पॉइंट दिया हुआ है, सब कुछ पढ़ लेंगे सब कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या आपको दो पॉइंट खाली आपको समझना है कि आपको दो कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, कि इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, दूसरा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन का मतलब उसी को बोलते हैं हम लोग कैश कॉस्ट बेसिस। बाकी क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है। तो इसमें एक ट्रिक और दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो डेप्रिसिएशन के लिए ग्रॉस प्रॉफिट का हिंट दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट का हिंट करके हम लोग बैक कैलकुलेशन करके बैलेंसिंग फिगर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बस यही दो पॉइंट ध्यान देना है, बाकी आपका क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है, थोड़ा नया है लेकिन बहुत ज़्यादा नया नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिवाइज कराते हैं।